में रामलीला मैदान में कल संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कल ये दरअसल आयोजन होना है और इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल जयपुर भी आएंगे। रामलीला मैदान में होने वाली संविधान बचाओ रैली को खड़गे ने संबोधित करना है और ये रैली कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जनता को जागरूक करना है। ये खास रिपोर्ट आपको कांग्रेस पर दिखाते हैं। कांग्रेस ने तेज किया जनसंपर्क अभियान। 28 अप्रैल को संविधान बचाओ रैली का ऐलान। राजधानी जयपुर में दिग्गज भरेंगे हुंकार। केंद्र सरकार पर हमला होगा जोरदार। 28 तारीख को हमारा प्रस्तावित है। माननीय खड़गे साहब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी पदाधिकारियों के साथ में बैठक और बड़ी रैली करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है इसी मुद्दे को लेकर के, और उसके बाद में हम लोग जिलों के अंदर रैलियां करेंगे और उसके बाद में हम बूथ के लेवल तक इसको प्रोग्राम को ले जाएंगे। कांग्रेस ने प्रदेश भर में बीजेपी सरकार की नीतियों और संवैधानिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। 28 अप्रैल से शुरू होने जा रहे इस अभियान को लेकर प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई वरिष्ठ नेता तैयारी में जुट चुके हैं। हर जिले, ब्लॉक और मंडल स्तर पर जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दिया गया है। कांग्रेस का दावा है कि जयपुर की ये रैली महज एक आयोजन नहीं बल्कि केंद्र सरकार की संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ जन जागरण की शुरुआत है। मोदी जी और मोदी जी की सरकार और संविधान पे जो हमले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को बख्श नहीं रहे हैं और बेवजह अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को यूं ही कोई न कोई चुनाव आता है तो उस चुनाव से उनका ध्यान भटकाने के लिए, उनके रिसोर्सेज खत्म करने के लिए और डराने के लिए, धमकाने के लिए वो अपनी सरकारों का दुरुपयोग करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। यह रैली कांग्रेस के लिए सिर्फ एक विरोध का मंच नहीं बल्कि संगठन की एकजुटता और ताकत दिखाने का अवसर भी होगी। अब सबकी निगाहें 28 अप्रैल पर टिकी हैं। क्या ये रैली कांग्रेस के लिए नया जोश और जनता के बीच नई पकड़ लेकर आएगी या फिर एक और राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगी, वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की तैयारी ये है कि प्रदेश में अपनी एकजुटता और मजबूती दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के यहाँ आया जाए और संविधान बचाओ आंदोलन का एक बड़ा संदेश जयपुर से दिया जाए। फिलहाल देखना ये होगा कि कांग्रेस अपने शक्ति प्रदर्शन में कितना कामयाब हो पाती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अगली खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई। दरअसल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बाल मुकुंद आचार्य पर निशाना साधा। कहा कि अगर विधायक बाल मुकुंद आचार्य गलत नहीं होते तो माफी क्यों मांगते, वो गलत है और इसीलिए माफी मांगी है। जयपुर का माहौल खराब वो करना चाहते हैं, अगर सही होते तो माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा जातिवाद की बात कर रहे हैं लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग मेरे साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए जयपुर के आराध्य देव श्री गोविंद देव जी के लिए मांग कर रहे हैं, जो कांग्रेस के शासनकाल में मंदिर के विकास और विस्तार के लिए दिए गए थे। विधायक है और तूने माफी मांगी है तो मैं कहूंगा कोई ठाकुर गोविंद देव जी के भक्त हैं, यदि कोई व्हाट्सएप में ये लिखता है कि ये गलत नहीं है तो फिर उसने माफी क्यों मांगी। ऐसे लोगों का साथ दोगे तो ठाकुर गोविंद देव जी जयपुर के मालिक हैं और जयपुर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहता है। सब ठाकुर गोविंद देव जी को मालिक मानते हैं, कोई यदि मालिक कोई नहीं मानता तो बीजेपी नहीं मानती ठाकुर जी को। मुझे रफीक खान और अमीन खान जी ने कहा कि 100 करोड़ के लिए
लड़ेंगे मरेंगे लेकिन वापस लेकर आएंगे। आप चित्तौड़गढ़ का विधायक है, ठीक है, उनकी लुंगी हाथ में पकड़ और कई 2-4 नेताओं ने ले जाए। इस जयपुर का हिंदू और मुसलमान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था, पाकिस्तान का पुतला जला रहा था, और बीजेपी का एक विधायक जब हिंदुस्तान जयपुर का मुसलमान और हिंदू मिलकर पाकिस्तान का पुतला जला रहा था, तब वो मस्जिद में घुसकर नेतागिरी करने के लिए जामा मस्जिद में घुसकर नमाज के समय नाटक कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि कैसे भी दंगा करवा दूं। कोई बात नहीं, दंगा नहीं हुआ, फिर तेरे में दम था तो बता, तू यदि गलत नहीं है तो तूने माफी क्यों मांगी? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। शहीद स्मारक पर युवाओं का धरना जारी है। आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल भी धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की। कहा, यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी का गठन होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने कोर्ट से समय मांगा तो यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी के गठन की मांग हनुमान बेनीवाल ने उठाई है। ये पूरा जो धरना है एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक को लेकर है। रद्द करने की मांग हनुमान बेनीवाल करते रहे हैं और इस मांग का समर्थन किरोड़ीलाल मीणा भी करते नजर आए। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा की भी पुरानी मांग है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होनी चाहिए। उनको लेकर वो लगातार कहते रहे कि मैंने एसओजी को कई बार इसके सबूत भी पेश किए हैं। अब यहाँ पर इस बीच आरएलपी की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीद स्मारक पर आज युवाओं का धरना चला, जिसमें खुद आरएलपी के सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि आरपीएससी के पूर्व अध्यक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें संलिप्त पाए गए थे। देखिए, एसआई भर्ती जिसके अंदर करीब 101 लोगों को पकड़ लिया एसओजी ने और 55 के करीब ट्रेनी अंदर है जो थानेदार थे और जेलों के अंदर है। और इसके अंदर जो तार जुड़े हुए हैं वो आरपीएससी के 2 मेंबर गिरफ्तार किए, बाबूलाल कटारा, रामूराम राय का, और चेयरमैन से पूछताछ नहीं की गई। शिव सिंह राठौड़, संजय सोत्रे जो इंटरव्यू के समय थे, भूपेंद्र यादव जो पहले आरपीएससी के अंदर थे, जिन पे भी खूब पेपर लीक के आरोप लगे। तो हम चाहते हैं कि भाई चेयरमैन तीनों गिरफ्तार होकर पूछे बिना तो पता ही लगे कि पेपर लीक किस तरह हुआ। 35 दिन तक पेपर पहले लीक हो गया। एसओजी एसआई भर्ती को रद्द करने की बात कर रही है। एसओजी के अधिकारी कह रहे हैं कि आधे से ज़्यादा फर्जी है वो भर्ती हो गए। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? एसओजी कह रही है, पीएचक्यू कह रहा है, मंत्रियों की सब कमेटी बना दी, उसने भी रिपोर्ट दे दी, डबल एजेंट रिपोर्ट दे दी। आखिर सरकार के अंदर बैठा एक मंत्री है के बिश्नोई, उसकी 2-3 महिला मित्रों से लेन देन की बात हमारे सामने आई जो एसओजी के पूछताछ नोट के अंदर बताया। और कुछ ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी और कुछ अब और नेता जो कास्ट एंगल पे करने लगे कि साहब हमारी कास्ट के इतने लोग नहीं होनी चाहिए। अब इसको गलत दिशा के अंदर लेके जा रहे हैं। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।